नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके। ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो अभी तक ब्रह्मोस को हम लैंड बेस्ड लॉन्चर से फायर कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट से फायर कर सकते हैं और शिप से फायर कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसको कभी भी हम लोग सबमरीन में इंटीग्रेट करने की कोशिश नहीं किए थे। अब इसका एक मेन कारण ये भी था कि हमारे पास अभी ऐसी कोई भी सबमरीन मौजूद नहीं है जिसमें हम क्रूज मिसाइल को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अभी के लिए हमारे पास जो सबसे मॉडर्न कन्वेंशनल सबमरीन है उसमें कोई भी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद नहीं है, जिस वजह से उससे हम क्रूज मिसाइल को फायर नहीं कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में हमारे जो सबमरीन्स होने वाले यानी कि कन्वेंशनल सबमरीन्स होने वाले उसमें वर्टिकल लॉन्च ट्यूब मौजूद होने वाले हैं, जिनसे सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल को फायर किया जा सकता है। ऐसे में अभी इंडियन नेवी और ब्रह्मोस एरोस्पेस के बीच इसको लेके बातचीत किया जा रहा है, जिसमें ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल के एक सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट को बनाने का फैसला किया जा रहा है, जिसको हम फ्यूचर में हमारी सबमरीन से लॉन्च कर पाएंगे। हालांकि पहले ही ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को अंडर वाटर कंडीशन में टेस्ट किया गया था और इसे पानी के अंदर मौजूद एक पॉन्टून से करीब 50 से 60 मीटर की गहराई से फायर किया गया था। अब तब हमारे पास इसको किसी भी सबमरीन में इंटीग्रेट करने के लिए कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था, तो अभी तक इसको पूरी तरीके से डेवलप नहीं किया गया। लेकिन ब्रह्मोस एरोस्पेस का ये कहना है कि ब्रह्मोस की सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट को बनाने के लिए कोई खास परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाला है और अभी तो इसका रेंज भी यानी कि जो सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट होगा उसकी रेंज 800 से 1000 किलोमीटर तक हो सकता है, जो कि पहले 300 किलोमीटर तक लिमिटेड रखा गया था। तो इसे आगे चल के हमारी फ्यूचर सबमरीन्स में फायर करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा अभी ब्रह्मोस की एनजी वेरिएंट को भी सबमरीन से लॉन्च करने के लिए मॉडिफाई किया जा रहा है और इसे एक नॉर्मल टॉर्पेडो ट्यूब से फायर किया जा सकता है, जिस वजह से हमारे एग्जिस्टिंग सबमरीन्स में भी हम इसको फायर कर पाएंगे। और जो लॉन्गर रेंज वाली ब्रह्मोस की वेरिएंट को बनाया जा रहा है यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड वेरिएंट को बनाया जा रहा है, उसको आगे चल के हमारे प्रोजेक्ट 75 टेंडर में बनाए जाने वाले खरीदे जाने वाले सबमरीन्स में इंटीग्रेट करने के लिए तैयार करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेके। आप सभी जानते हैं कि भारत की तरफ से भी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की फेज 1 ऑपरेशन किया जा चुका है और इसकी फेज 2 की AD-1 और AD-2 जैसे मिसाइल को भी टेस्ट किया जा चुका है, जिनको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करने की कोशिश किया जा रहा है। यह हमें दुश्मन की तरफ से फायर किए जाने वाले किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल खतरे से बचा सकते हैं या फिर उनको काउंटर कर सकते हैं और यहाँ तक कि दुश्मन की तरफ से फायर किए जाने वाले MIRV कैपेबल मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके लिए पहले से ही हमारे पास दुश्मन की लॉन्ग रेंज की इनकमिंग मिसाइल को ट्रैक करने के लिए लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस रडार्स मौजूद है, जो कि बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पर इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल को डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर ट्रैक कर सकते हैं, जिसके बाद हम अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं और उसे इनकमिंग मिसाइल तक गाइडेंस को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि टेक्नोलॉजी अभी धीरे धीरे एडवांस होने लगा है, तो सिर्फ मिसाइल के अलावा भी दुश्मन की तरफ से डिकॉयज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें बाहर से देखने से हमको लगेगा कि मिसाइल जैसा लग रहा है और हमारी एग्जिस्टिंग रडार्स को लगेगा कि दुश्मन की तरफ से एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया गया, लेकिन असल में वो डिकॉय होगा, जबकि असली मिसाइल दुश्मन उसके पीछे लॉन्च कर सकता है, जिससे दुश्मन की मिसाइल इंटरसेप्ट होने के चांसेस काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगा और हमारा भी वहां पे कीमती इंटरसेप्टर मिसाइल वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे में खास करके इसे डिकॉयज को डिटेक्ट करने के लिए और दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस को एक्यूरेटली ट्रैक करने के लिए भारत की तरफ से एक नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम रडार को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है। ये हमारे एग्जिस्टिंग रडार्स के साथ मिलकर काम करने वाला है, लेकिन इसकी काम करने के तरीके थोड़े अलग होने वाले हैं। इसमें हम एक्यूरेटली ये पता लगा सकते हैं कि दुश्मन की तरफ से जो मिसाइल लॉन्च किया गया है, जिससे बिना वॉरेट के मिसाइल्स को डिकॉयज को हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं और सिर्फ वही मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए कोशिश कर सकते हैं जिसपे एक्चुअल वॉरेट मौजूद होगा और जो असल मायने में हमारे लिए खतरा होगा। वरना अगर दुश्मन एक ही बार में मल्टीपल डिकॉयज को लॉन्च करता है और उसके बीच में एक बैलिस्टिक मिसाइल को एक्चुअल वॉरेट के साथ लॉन्च कर देता है, तो इससे हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम कंफ्यूज हो सकता है और हमें काफी ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल वहां पे वेस्ट करने पड़ सकते हैं। और अब ये प्रोग्राम लगभग इनिशियल स्टेज में, जहां पर हम नई बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस रडार को बनाने की कोशिश करें, लेकिन आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर इसको तैयार करने की कोशिश किया जाए। और जब तक हमारी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से ऑपरेशन होगा, यानी कि जब इसकी फेज 2 को भी हमारे अलग अलग सिटीज में डिप्लॉय कर दिया जाएगा, तो उसके 2-3 सालों के अंदर ही हमारी जो नई रडार है उसको ऑपरेशनल करने का प्लान किया जा रहा है।
अगला अपडेट पिनाका रॉकेट्स की तरफ से, और अभी हम पिनाका रॉकेट्स की एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक पिनाका रॉकेट्स की बात करें तो हमें इनकी पहली एक्सपोर्ट ऑर्डर अर्मेनिया की तरफ से मिल चुका है, और अभी पाया गया कि जल्दी ही भारत को पिनाका रॉकेट्स की एक और ऑर्डर भी मिलने वाला है। लेकिन अभी तक ये क्लियरली बताया नहीं जा रहा कि एक्चुअली भारत अभी किस देश को इसको एक्सपोर्ट करने वाला है। हालांकि रिसेंटली कई लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की तरफ से भी इसको खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया गया था, और अभी बताया जा रहा है कि इसकी एक्सपोर्ट को लेकर अभी बातचीत काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है। अभी ये जो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की उम्मीद किया जा रहा है, ये पिनाका रॉकेट्स की नॉर्मल वेरिएंट के लिए नहीं बल्कि इसकी गाइडेड वेरिएंट के लिए होने वाली, जो कि करीब 75 किलोमीटर के आसपास स्ट्राइक कर सकता है। और इसमें अलग अलग तरह के वॉरेट को भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसको हम लोग हमारे हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर बदल भी सकते हैं। और इसमें बहुत इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और जीपीएस नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस वजह से ये पिन पॉइंट स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले इसे सिर्फ इंडियन आर्मी में ही इंडक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अभी इसको मल्टीपल देश अपने सर्विस में शामिल करना चाहते हैं, और खास करके जो देश पहले रशियन डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते थे और वो भी रशिया के साथ कोई भी डिफेंस डील को नहीं कर पा रहे, तो उस वजह से वो अभी रशियन सिस्टम के बदले इंडियन सिस्टम को खरीदने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगला अपडेट हमारी S-400 सिस्टम की एक देसी अल्टरनेटिव की तरफ से। अब लगभग 1 महीने पहले मैंने आप सभी को बताया था कि DRDO की तरफ से अभी हमारे एक देसी लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें टोटली 2 डिफरेंट कैटेगरी के एयर डिफेंस सिस्टम या एयर डिफेंस मिसाइल मौजूद होने वाले हैं। इनमें से एक का नाम ERSAM यानी कि एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, और दूसरे का नाम XRSAM यानी कि एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम होने वाला है। इनमें से ERSAM की रेंज करीब 150 किलोमीटर होने वाली है और XRSAM की रेंज करीब 250 किलोमीटर से लेकर 350 किलोमीटर तक होने वाली है, जो कि कुल मिलाकर भारत को एक लॉन्ग रेंज की एयर डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड कर पाएगा और एक तरीके से रशियन S-400 सिस्टम का एक देसी अल्टरनेटिव हो पाएगा। अभी बताया जा रहा है कि DRDO की तरफ से इनमें जो ERSAM यानी कि एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, इसकी पहली टेस्ट को जल्दी करने की कोशिश किया जा रहा है। अब इनिशियली ERSAM को इजराइल की तरफ से भारत के साथ मिलकर बनाने का ऑफर दिया गया था, और जिस तरीके से वो अभी अपनी बैरक 8 सिस्टम की एक एक्सटेंडेड रेंज वाली वेरिएंट को बना रहे हैं, उसमें भारत को शामिल करने का ऑफर दिया गया था। यानी कि जिस तरीके से हम लोग MRSAM को इजराइल के साथ मिलकर डेवलप किए थे, ठीक वैसे ही ERSAM को भी बनाने का प्रपोजल हमको दिया गया था, लेकिन इसमें DRDO की तरफ से इजराइल के ऑफर को मना कर दिया गया था और अपने तरीके से MRSAM को बेस करके ERSAM को बनाने की कोशिश किया गया था। अभी के लिए भारत की तरफ से डेवलप किए गए किसी भी एयर डिफेंस मिसाइल में सबसे ज्यादा दूरी तक स्ट्राइक करने वाला मिसाइल होने वाला है, जो कि आगे चल के हमारी देसी S-400 सिस्टम को बनाने के लिए पहला स्टेप होने वाला है। क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी सारे क्लोज रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जिनको बस अभी लॉन्ग रेंज कजन्स की ज़रूरत है। जिस तरीके से S-400 सिस्टम में 4 अलग अलग तरह के मिसाइल मौजूद हैं, जो कि 40 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकते हैं, वैसे ही हमारे पास अभी 35 से 40 किलोमीटर की रेंज में फायर करने वाले मिसाइल मौजूद हैं, और अभी 150 किलोमीटर की मिसाइल को हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। तो अगर आगे चल के इनको एक ही सिस्टम में इंटीग्रेट किया था, फिर मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया था, तो आगे चल के भारत के लिए भी एक देसी S-400 सिस्टम का काम कर सकता है। और इसके साथ अगर हम आगे चल के XRSAM को भी इंक्लूड करते हैं, तो ये हमारे लिए S-400 सिस्टम का कंप्लीट देसी अल्टरनेटिव बनने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।